सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। आहार के लिए नए बर्तन निकालना, नया चूल्हा निकालना, ये पूती दोष के अंतर्गत आता है। इसे दोष क्यों कहा गया? नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बर्तन तुम साधु महाराज के लिए लाए हो क्या? साधु महाराज को देंगे तो एक व्यवहारिक रूप में है, चला करके करना कि नहीं, जब तक नहीं होगा तब तक नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग व्यवहार में ऐसा चलता है, तो ये निषेध भी हम ज़्यादा नहीं कर सकते। नमोस्तु गुरुदेव। एक आम मनुष्य तो किसी से ईर्ष्या कर सकता है, पर क्या एक साधु भी किसी से ईर्ष्या कर सकता है? देखो, तुम जो कहना हो कहें, हम तो एक ही बात कहते हैं, सभी जीवों का अंत नहीं, सबका बसंत हो। अपन तो दुश्मन का भी भला हो, यही भावना बातें हैं। वो अपना जो कर्म कर रहा है वो तो भोगेगा, जो कर्म बांध रहा है वो तो भोगेगा। अपन क्यों उसमें भागीदार बन करके वो करें? दूसरी बात है, जो कर्म है उसको कोई नहीं काट सकता, वो तो उसको भोगना ही पड़ेगा। महावीर स्वामी की शरण में भी चला गया फिर राजा शरण, लेकिन जो कर्म किया था वो तो भोगना ही पड़ता है। रही बात साधुओं की, तो साधुओं के प्रति आप जो भाव करोगे, साधु के मन में कभी भाव आता है तो दिन भर में 3 बार प्रतिक्रमण करता है, सामयिक करता है, मन को निर्विकल्प करता है, धुल जाता है। लेकिन साधुओं के प्रति जो भाव करता है वो कब धोएगा ये वो ही जाने। और कर्मबंध तो चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, कोई भी हो, त्यागी वृत्ति हो, जो करता है उसको कर्मबंध होता है। कर्मबंध किसी को नहीं छोड़ता। कर्मबंध तो अग्नि के समान है, जो हाथ डालेगा वो कर्म नहीं पहचानता कि ये महाराज है कि त्यागी वृत्ति है, ग्रस्त है। कर्म तो ये मानता है कि जो हाथ डालेगा उसका हाथ जलना ही है। सबको सजा मिलती है, सबके कर्म। कई लोग तो यही इसी में उलझे रहते हैं। ये जो कई महीनों तक चलती रहती है, कसाय है, कसाय चल रही है। सम्यक दर्शन छूट गया है, मुनि महाराज हैं तो उनका मुनि पद छूट गया है, आरिका है तो आरिका पद छूट गया है, ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी पद छूट गया है, वृत्ति है तो व्रत छूट गया है, ग्रस्त है तो ग्रस्त भी छूट गया। हमारे यहाँ सबके लिए एक समान है। इसलिए कर्मबंध में ये मत समझना कि कर्मबंध किसी को माफ करता हो, किसी को साफ करता हो, ऐसा नहीं। सबको बराबर कर्म का बंध होता है। कोई भी हो तब भी होता है तो होता ही है। सबको अपना अपना लोटा छानना है। अपने अपने लोटे छानोगे उसी में कल्याण है। दूसरों के लोटे छानते छानते स्वयं के लोटे को भी देखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। दान की महिमा क्या है? दान देने के क्या कारण होते हैं? 2 कारण हैं। पहला कारण है कि ये कथन हमारे द्वारा कथन नहीं है, भगवान महावीर ने कहा है। और ये कथन पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने कहा है। ये कथन पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने कहा है। उन्होंने आवश्यकों का वर्णन करते हुए उन्होंने दान पूजा मुख्य, दान और पूजा को उन्होंने मुख्य कहा। आप पढ़े लिखे हैं, आपने एग्जाम दिया होगा, कहीं भी ऐसा आया होगा कि 10 में से 5 क्वेश्चन कीजिए, पहला क्वेश्चन अनिवार्य है। अनिवार्य तो अनिवार्य का अर्थ क्या हो गया? और करो या न करो, लेकिन ये तो करना ही है। ऐसे ही हमारे शास्त्रों में लिखा, हजारों साल पहले लिखा, दान पूजा शील मुवासो चौव्यो सावो धम्मो। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय समय, ये 2 प्रकार का। उनमें फिर उन्होंने अंडरलाइन किया, दान पूजा मुख्य सावो धम्मो।
दान और पूजा श्रावक का मुख्य अंग है। ये आचार्यों की वाणी है, क्योंकि उसका दूसरा कारण है, ये तो आगम की बात हुई, दूसरा कारण है व्यक्ति सबसे ज्यादा पाप धन से करता है। धन सबसे ज्यादा मूर्छा का कारण बनता है। धन के लिए लोग मर जाते हैं और मार भी डालते हैं। तो धन में सब आएगा, सोना चांदी मकान धन ये सब है। दुनिया में यदि कोई डाकू बनता है तो किसके लिए बनता है? धन के लिए। लूटता है तो क्या लूटता है? जेब काटता है तो धन के लिए। तो जितना ये सब धन के कारण होता है, इसलिए धन से कमाया हुआ जो पाप है वो मां धन से ही, दान से ही धुल सकता है। इसलिए दान को मुख्य रखा जाता है, क्योंकि दान के माध्यम से, और दान के माध्यम से बहुत बड़े बड़े काम होते, बहुत बड़े बड़े। दान से जिनवानी छपेगी, दान से ही मंदिर बनेगा। दान से, जैसे पैसे के बिना आपके पास सब कुछ है और पैसा नहीं है तो रोटी कहां से खाओगे? पैसा नहीं है तो गाड़ी कहां से लाओगे? पैसा नहीं तो कपड़े कहां से लाओगे? तुम स्वस्थ हो, सब कुछ है, कहीं कोई कमी नहीं है, मात्र पैसा नहीं है। वह गृहस्थ की जिंदगी क्या है? जैसे पैसे के बिना आज गृहस्थ की जिंदगी बेकार है, इसी प्रकार श्रावक का दान के बिना सारे आवश्यक बेकार हैं। सब कुछ होते हुए दान मस्ट इन मस्ट, दान पूजा मुख्य हो। दान और पूजा को मुख्य शब्द का प्रयोग किया आचार्य महाराजों ने। और उसके बाद जो शेष आवश्यक हैं, वे आवश्यक जो हैं वे अपने भाव परक हैं। जैसे देव पूजा, गुरु स्वाध्याय, गुरु उपासती। गुरु की उपासना क्या है? दान में गर्भित है। देव पूजा, स्वाध्याय, संयम, तपा। द्वाध्याय और संयम और तप जो है ये स्वयं के लिए कल्याणकारी है, स्वयं के वैभव को उठाने वाले हैं। लेकिन जब धर्म की बात आएगी तो दान से आएगी। संयम की चर्चा चारित्र में चली जाती है। और तीसरा कारण है कि व्यक्ति से यदि कहा जाए संयम धारण करो तो लोग कहते हैं हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि वो स्वयं को करना है। संयम धारण करो, कितने लोग कर पाएंगे? संयम की बात करने में मान लो संयम शुरू होता है 2 प्रतिमाओं से। 12 व्रतों की यदि हम चर्चा करें तो बताओ मेहरोनी में कितने व्रत 12 प्रतिमा ले पाएंगे? आप अपने घर से देख लें। आपसे कहा जाए कि 12 व्रत ले लीजिए, संयम शुरू कीजिए, महाराज जी आप मना कर रहे। इनमें से कितने परसेंट? 1% मुश्किल से, 100 में से 1 ले लेगा, अभी निषेध नहीं है। 1% लोग संयम का भाव करेंगे, यानी 1% रिजल्ट रहा। गुरु आज्ञा मानते हैं, गुरु को मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, संयम लेने का भाव भी है, नकार नहीं रहे, भाव भी है, लेकिन कितने ले पाएंगे? कम। स्वाध्याय की बात कही जाए तो अभी महाराज जी हमें कुछ समझ में नहीं आता है। हमें ना गोमर सार समझ में आता है, ना टोले परिणति समझ में आता है। महाराज जी आप समझ लो और आप हमें समझा देना। स्वाध्याय में भी आपको सब लोग बहाना बना, महाराज जी हम खूब पढ़ लिया, हमें समझ में ही नहीं आता। तप में तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। कह दिया जाए सभी लोग अष्टमी 14 का उपवास करेंगे तो कितने कर पाएंगे? अनंत 14 में ही रात कैसी निकलती है, तब कठिन है। अब उसके बाद आकर के स्वाद पूजा की कही जाए तो 50% लोग तैयार हो जाएंगे। और दान की कही जाए, हाँ महाराज ये पेपर ठीक है। इन 6 में से आपको एक कहा जाए कि आप 6 में से एक धारण करें। पूरी समाज में कहा जाए आज 6 आवश्यकों में से एक आवश्यक का पालन करना है, तो बहुमत लोगों का प्रस्ताव किस पे आएगा? महाराज जी ये लो और हमें बरी करो। ये पैसा दिया और बरी हो गया। तो दान एक ऐसा है जो सुलभ है, सरल है,
सभी लोग दे सकते हैं और दान में ही सारी चीजें गर्भित हो जाती हैं। इसलिए आचार्यों ने दान पूया मुखो सावो धम्मो ये कहा है, उपदेश में भी कहा है। कृष्णों को सबसे पहले दान पूजा का उपदेश दो, यदि वो संयम धारण नहीं कर सकते हैं तो अंत में जाकर दान पूजा का उपदेश तो देना ही है। शास्त्रों में कहा जब श्रावकों को उपदेश दे रहे हो तो आपके प्रश्नों में दान पूजा की मुख्यता होना चाहिए। ये उपदेशदाताओं को नियम बनाया गया है जब श्रावकों को दे रहे हैं तो। इस कारण से हम दान पूजा पर मुख्यता देते हैं, क्योंकि आचार्यों ने कहा है सारे आवश्यक पाल लेंगे तो भी पास नहीं होंगे, क्योंकि दान रूपी और पूजा रूपी क्वेश्चन अनिवार्य है। इसलिए नमोस्तु गुरुदेव। कुंडलपुर में आप जब आचार्य श्री से मिले तो आप उनके चरणों में शीश रखकर रो पड़े थे। हमें इस भावना के बारे में बताएं। साधु के दो बार ही आंसू आते हैं। पहला आंसू आता है गुणवानों को देखकर, भगवान को देखकर, गुरु को देखकर, उनके उपकारों को सुनकर, उनको स्मरण करके, उनके जो उपकार हैं उनको देख करके गदगद भाव आता है। और वो गदगद भाव कभी कभी आँखों से बरस पड़ता है। वो खेद के आंसू नहीं हैं, वे खुशी के आंसू हैं। दूसरा जब आंसू आता है साधु को करुणा के कारण, दया के कारण, दूसरे व्यक्ति को दुखी देखकर, इसका क्या होगा, इसका कैसे कर्मों का उदय है, तो दूसरों के पुण्यहीनों को, दुखी लोगों को क्या क्या होगा, देखो किस प्रकार कर्म का उदय है। तो ये दो प्रसंग आते हैं। आचार्य श्री का जो गला भरना, कुंडलपुर के प्रति, बड़े बाबा के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा, जो उन्होंने कहा था, देखा था कि हे भगवान बड़े बाबा आप उच्चासन पर बैठो, इतने उच्चासन पर बैठो एक दिन सारा विश्व आपके चरणों को आपको देखे। तो जो कुंडलपुर के बड़े बाबा की महिमा थी, पंच कल्याणक था, उसको देखकर उनका जो आनंद आंसू थे, आनंद के आंसू थे, क्योंकि कुंडलपुर के बड़े बाबा एक श्रद्धेय हैं पूज्यवर के, आचार्य श्री के, और वो श्रद्धा के आंसू, गदगद के आंसू थे। और कभी कभी करुणा के आंसू तो आते ही रहते हैं। हमारे लिए भी कोई कष्ट के आंसू नहीं थे, गुरु दर्शन के आंसू थे। मैंने पहले ही कहा था, कई लोग कहा महाराज जी गुरु शिष्य का मिलन है। मैंने कही नहीं, मैं गुरु शिष्य का मिलन नहीं, मैं गुरु तीर्थ की वंदना करने जा रहा हूँ। तो जब तीर्थ की वंदना होती है तो स्वाभाविक है, खुशी की, तीर्थ की वंदना। मैं गुरु से मैं क्या मिलूँगा, वो तो मेरे लिए तीर्थ है, वो मेरे लिए तीर्थ हैं। और जब नमोस्तु करूँगा तो मेरे लिए तीर्थंकर के समान जो तीर्थ हो जाते हैं, जो तीर्थ बन जाते हैं, तो वो तो तीर्थ जब वंदना करने जा रहा हूँ तो तीर्थ की वंदना करते समय गदगद भाव आना ही चाहिए। वो खुशी के, आनंद अश्रु के, गुरु के प्रति जो हमारी श्रद्धा, समर्पण है, उसका वो पहचान थे, ध्वजा थे। नमोस्तु गुरुदेव। हम महावीर स्वामी जी के जन्म कल्याणक को कैसे मनाएं? भगवान महावीर स्वामी हमारे वर्तमान शासन नायक हैं, साक्षात उपकारी हैं। आज जो कुछ भी हमारे पास है, तत्व संबंधी ज्ञान, धर्म संबंधी ज्ञान, भगवान महावीर स्वामी की देशना है। अतः उपकारी के लिए हम जितना ज़्यादा अपने आप में श्रद्धा भाव प्रकट कर सकें, करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति भारतवासियों के लिए कल अपने घरों में कोई ना कोई मांगलिक कार्य करो, कोई ना कोई दरवाजे पर मंगल बंधन वाले बांधो, कोई ना कोई अपने घरों में कोई प्रभाव ना करो, अपनी गली मोहल्ले के लिए कोई ना कोई श्रृंगार करो, और सुबह उठ कर के अपने घर के सामने रंगोली करो, पंचदीपकों को जला कर के अपनी खुशी का इजहार करो। और सबसे बड़ा काम करो कल,
कि कल के बाद, कल तो शायद छुट्टी रहेगी सबकी, महावीर जयंती की छुट्टी है। महावीर जयंती के दूसरे दिन जब बालक स्कूल जाए तो जैसे आप अपने बालक का जब जन्मदिन होता है तो कोई ना कोई मिष्ठान, चॉकलेट, कोई मिठाई क्लास में बंटवाते हैं, पेंसिल बंटवाते हैं, कापी बंटवाते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ कहते देते, ऐसा हमने सुना है। बच्चों में स्कूल में मालूम उसका जन्मदिन, पूरी क्लास को वो कोई ना कोई चीज़ बांटता है। कल पूरे भारत के दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन, सारे जैनियों को जो जो इस स्कूल में पढ़ता हो वो उस दिन अथवा एक दिन बाद जाकर के कोई ना कोई अपनी क्लास स्कूल में बांटे और लोग कहें क्या है, बोले हमारे भगवान का बर्थडे है। सबसे बड़ी चीज़ है। अपने खुद का बर्थडे तो बहुत मना लिया, भगवान महावीर का मान लो चॉकलेट भी जाके तुमने बांटी, भाई आज किस उपलक्ष्य में हमारे भगवान महावीर का, कोई पेंसिल, कोई कॉपी, कोई भी XYZ, सभी संसार के जितने माता पिता हैं सबको अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई चीज़, अपनी क्लास के लिए, अपने स्कूल के लिए, बड़ा आदमी है तो पूरे स्कूल में बांटे, उस पर लिख दिया भगवान महावीर स्वामी की जयंती। ज़्यादा शक्ति नहीं है, अपनी क्लास में बांटे, अपने टीचर को दे तो उनको भी एहसास हो कि जैनी लोग मात्र अपना ही जन्मदिन नहीं मनाते हैं, भगवान का भी मनाते हैं। आप लोग अपने जन्मदिन पर अपनी दुकानों पर, व्यापारों पर भी कुछ ना कुछ पुरस्कार वितरण कर सकते, कोई ना बोलो। भगवान महावीर के जन्म दिवस पर आप लोग कोई भी चीज़ जो भी आप देना चाहें, कैलेंडर है, कोई गिफ्ट है, यानी कहना चाहिए कि कोई भी चीज़ दुकान आदि पे कोई है तो आप, कोई आज ग्राहक आएंगे जो आपसे सामान लेंगे, कपड़े लेंगे, जो भी आपका है, उसके साथ एक मिठाई का पैकेट दीजिए, आज महावीर स्वामी का जन्मदिन है इसलिए लीजिए। सबके लिए कुछ ना कुछ करना है। जैन टीचर जो हैं वो भी अपने बच्चों के लिए महावीर जयंती के संबंध में कोई ना कोई संस्मरण, कोई ना कोई ऐसी बात सुना सकते हैं और वो भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। आज सिद्धांत जो महावीर स्वामी के हैं, जलूस है उनको, यानी हर व्यक्ति, व्यापारी है तो व्यापार में कुछ ना कुछ संकेत दे, आपके घर हैं तो घरों पर भी संकेत मिलना चाहिए कि कल महावीर स्वामी का जन्मदिन है, इसलिए रंगोली, बहुत अच्छी रंगोली डालो। लोग पूछे क्या बात है, बोले हमारे भगवान का जन्मदिन है, तो ये करना चाहिए। और जुलूस वगैरह जो आप निकालते हैं वो तो जितनी महिमा से आप निकाल सकते हैं। महरौनी में तो कल 2-2 जुलूस हैं, 3-3 जुलूस है। महावीर जयंती का तो है ही, कल जन्म कल्याणक का भी जुलूस है, क्योंकि कल आपके यहाँ पंच कल्याणक का जन्म कल्याणक है कल, तो जन्म कल्याणक का जुलूस है। चक्रवर्ती 24 समूषण विधान हो रहा है, तो चक्रवर्ती की भी विजय यात्रा है। तो ये सारे कार्यक्रम हैं, जितनी प्रभावना कर सको उतनी करना चाहिए। सुधा समाधान